देश ऐसे नहीं चलेगा। हमने जिम्मेवारी के साथ देश में बदलाव के लिए हर प्रकार की कोशिश करनी चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बुधवार को जवाब दिया। किसान कानूनों पर बोलते हुए उन्होंने कई बातें कहीं। पीएम मोदी ने एक ऐसा ही पुराना किस्सा सुनाया जो कि ब्रिटेन के पूर्व पीएम विंस्टन चर्चिल से जुड़ा हुआ था। मोदी ने इस किस्से के जरिए कहा कि अगर कोई मांग नहीं रहा तो क्या हमारा दायित्व ये नहीं कि हम नए कानून लाए। पीएम नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में बोलते हुए 40-50 साल पुरानी एक घटना सुनाई। उन्होंने कहा कि मैंने किसी से सुना था तारीख इधर उधर हो सकती है। 60 के दशक में तमिलनाडु में राज्य के कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाने के लिए एक कमीशन बैठा। उस कमेटी के चेयरमैन के पास एक लिफाफा आया जिस पर टॉप सीक्रेट लिखा हुआ था। उन्होंने देखा तो उसमें एक अर्जी थी। उसमें लिखा था, मैं बहुत सालों से इस सिस्टम में ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, लेकिन वेतन नहीं बढ़ रहा, इसे बढ़ाया जाए। चेयरमैन ने लिखा कि आप कौन हो, पद क्या है? जवाब मिला कि मैं सरकार में मुख्य सचिव के कार्यालय में CCA के पद पर काम करता हूँ। यह किस्सा सुनाते ही मोदी ने आगे कहा कि चेयरमैन को पता नहीं था कि ये क्या होता है। लिखा कि मुझे तो पता ही नहीं कि यह कौन सा पद होता है। कर्मचारी ने लिखा कि मैं बंधा हुआ हूँ। 1975 के बाद ही मैं इसके बारे में जिक्र कर सकता हूँ। चेयरमैन ने लिखा कि 1975 के बाद के कमीशन में जाना। तो फिर उस कर्मचारी ने चिट्ठी लिखकर बताया कि मैं CCA के पद पर काम कर रहा हूँ और इसका मतलब होता है चर्चिल सिगार असिस्टेंट। यह पद क्या है? पीएम ने सदन में बताया कि 1948 में जब चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने तो त्रिची से उनके लिए सिगार जाती थी। CCA का काम था कि उनको सिगार अच्छे से पहुंची कि नहीं इसकी चिंता करना। 1945 में वे चुनाव हार गए, पर पद बना रहा और सप्लाई जारी रही। देश आजाद हो गया, फिर भी पद जारी रहा। चर्चिल को सिगरेट पहुंचाने की जिम्मेदारी वाला पद मुख्य सचिव के कार्यालय में चल रहा था। उसने प्रमोशन और तनख्वाह के लिए चिट्ठी लिखी। इस संदर्भ में पीएम मोदी ने कहा कि अगर हम बदलाव नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। इससे बड़ा क्या उदाहरण हो सकता है कि बिना मांग के भी बदलाव किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस। और सप्लाई भी जारी रही। अगर हम बदलाव नहीं करेंगे, व्यवस्थाओं को देखेंगे नहीं, तो ये उससे बड़ा क्या उदाहरण हो सकता है।